स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज 18 जनवरी है और बिहार दरोगा के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं और 21 जनवरी को फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ये पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट, अगर दोनों शिफ्ट की बात किया जाए तो हमारे चैनल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है और बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि पहले शिफ्ट और दोनों शिफ्ट में अगर बात किया जाए तो पहले शिफ्ट में हमने प्रूफ के साथ आपको वीडियो बना दिया है कि लगभग पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं, लगभग जो हमारे पास आए हैं, टोटल 100 में से 40 से 45 प्रश्न हमारे चैनल से आए हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, जीएस हो, टेस्ट सीरीज से। और सेकेंड में भी लगभग इतना ही आए हैं, 40 प्लस ही है, 40 से 45 है। हो सकता है ये आंकड़ा अधिक भी हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे खासे रहे हैं और करंट अफेयर्स के जो हमारे टॉप 500 के टेस्ट सीरीज चलाए गए थे, अधिकतर प्रश्न वहीं से आ गए। सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो मेरे पास लगभग 40 क्वेश्चन ही हैं, लगभग 37 से 38 क्वेश्चन हमें मिले हैं, जिसमें से लगभग आपको 35 प्लस क्वेश्चन जो है हमारे चैनल से देखने को मिलेंगे। विथ प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि एक प्रूफ को हमने अटैच कर दिया है कि हमारे चैनल से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। आपको फेक भी नहीं लगेगा, विथ प्रूफ के साथ आपको एक एक चीज़ की हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा चैनल छोटा है और बहुत सारे लोगों ने, अगर टॉप 500 करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो किसी ने नहीं देखा, लगभग 1, 2 या 10 के से भी कम व्यूज जाते थे। लगभग टोटल टॉप 5 करंट अफेयर्स की बात किया जाए और सेक्शनल 10 वीडियोज हमारे चैनल पे आज भी जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ को यहाँ पे इंक्लूड कर दिए स्क्रीनशॉट के साथ, ताकि आपको प्रूफ मिले। और 21 जनवरी के लिए अगर आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना दिएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आपके 100% प्रश्न जो है करंट अफेयर से ज़रूर ही आएंगे, हमने पहले भी बताया था और आज भी बताया है, और ये प्रूफ के साथ है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, अभी भी समय है। देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे चैनल के लिए। देख सकते हैं प्रूफ के साथ हम लोग बात कर लेते। पहला था कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन नहीं था। अब आज भी जाकर देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में हमने इसमें बताया था और बहुत ही डिटेल से, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा चंपारण सत्याग्रह का ऐसा वीडियो। लगभग 25 से 30 मिनट का 2 वीडियो है, एक वीडियो में कंसेप्ट है, दूसरे वीडियो में उसका पूरा ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया गया। और वहाँ पे देखिए हमने ये स्क्रीनशॉट के साथ आपको प्रूफ दिखाने के लिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी तैयारी कराई जाती है ऑथेंटिक है, क्योंकि मैंने खुद बीपीएससी को क्वालिफाई किया है, मैंने मेंस भी दिया है, इंटरव्यू भी मैंने दिया है और प्रीलिम्स भी मेरे निकले हैं। तो उसके आधार पे कई सोर्स को निचोड़ करके, चाहे वो करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है तो प्रतियोगिता दर्पण हो गए, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्पीडी, इन सब के निचोड़ करके जो है पूरा क्रक्स करके आपको करंट अफेयर्स दिया जाता है। और जो टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं उसमें एनसीईआरटी हो गए, जितने भी बुक इम्पॉर्टेंट है सबको क्रक्स करके ही कराए जाते हैं, तभी ये ऐसा परिणाम आया है। तो ये पूरा मेहनत है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है चंपारण सत्याग्रह में बिहार के से शामिल कई प्रतिनिधि। हमने बताया था कि बिहार के कई प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, बुलाया। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि गांधी जी को कौन बुलाया था चंपारण सत्याग्रह में, राजकुमार शुक्ल। और यहाँ पे कौन कौन प्रतिनिधि शामिल हुए थे, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ को हमने यहाँ पे दिया। और इसी में से एक प्रश्न रहा ही होगा, इसी में से ऑप्शन दिया होगा कि कौन थे, नहीं थे। तो राजकुमार शुक्ल है, ब्रजकिशोर प्रसाद है, गोरख प्रसाद साहू है, मोहम्मद पीर मुनी से, सारी चीज़ को हमने डिस्कस किया था। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड 2024 के लिए सर गारफील्ड, और इसी से संबंधित जो हमने बताया था कि किसको दिया गया है, ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, आईसीसी की तरफ से दिया गया है। और इसके बारे में हमने दिया था कि जो टेस्ट चैंपियन से जो प्रश्न पूछा गया उसका भी हमने ऑलरेडी अपने पे डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी जो टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज चलाए, वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और सभी को आप जाकर देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो टॉप 5 का लास्ट पार्ट में 5 नंबर जो 5 है उसमें हमने चारों जो है सिंगल्स को, जितने भी टेनिस के हुए थे, हमने बताया था कि इनमें से एक जरूर रहेगा। और देखिए पूछा गया है, और यहाँ पे ऑप्शन भी ऑस्ट्रेलियन ओपन को, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जैनिक सिनर। और देख सकते हैं यही आपके पूछे गए हैं प्रश्न में। फिर जो है देख सकते हैं बिहार से प्रथम था कि कांवरताल झील या कंवरताल झील कहाँ पे थे। बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य को हमने डिस्कस किया है, प्रूफ के साथ आपको दिखाया जा रहा है सभी प्रश्नों को कि, और उसके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में उसके एनालिसिस भी करेंगे। जो प्रश्न हमें मिले हैं उसको देख सकते हैं कंवरताल झील के बारे में, और ये हमने बताया था कि बिहार के बेगूसराय में है और ये भी प्रश्न पूछा गया है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे कॉप 30 के बारे में, और देखिए हम एक साथ सारे कॉप को एक साथ कर दिए थे। यहाँ पे कॉप 30, 31, 32, 33 सभी को हमने एक साथ यहाँ पे बताया था, और कॉप 30 पूछा भी गया है। तो देख सकते हैं आपको जो भी दिया जाता है वो ऑथेंटिक ही दिया जाता है। आपको लग रहा हो हमारा चैनल छोटा है और इस वजह से आप लोग बड़े बड़े चीज़ों में जाते हैं, तो आप उस तरीके से जज करते हैं कि बुक का कवर अच्छा है, फिल्म का अगर रिव्यू अच्छा मिल गया तो आप जाकर देख लेते हैं, नहीं तो
फिल्म को ऐसे ही फ्लॉप कर दिया जाता है। तो दूसरे के रिव्यू पे नहीं यकीन कीजिए। कभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक दफ़ा कंटेंट, हम हमेशा बोलते हैं कि 1 से 2 मिनट आपको कंटेंट देखना है मेरे किसी भी वीडियो का। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर देखिएगा, और इतना विश्वास है कि अगर आप कंटेंट देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू दिया है बीपीएससी का, मैंने मेंस भी 2 बार क्वालिफाई किया है, उसके बाद मैंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू भी मैंने दिया है। उसके आधार पे ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, सिर्फ हवा में बातें नहीं की जाती हैं। संथाल विद्रोह के बारे में देखिए, यहाँ पर टॉप 500 में हमने बताया था कि संथाल विद्रोह के 170 वर्ष पूरे हुए, और हमने बताया था कि प्रश्न आएंगे, और हमने इसमें बताया था कि 1855 से 56 में हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में ये आया है, फर्स्ट, चूँकि ये फर्स्ट शिफ्ट, लेकिन प्रूफ के साथ हमने आपको दिखा दिया है ये सारी चीज़ें। और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया, देखिए यूनिकॉर्न स्टार्टअप में हमने पूछा था कि भारत का रैंक कितना है, और पूछा भी गया है प्रश्न में कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप में भारत का रैंक कितना है, तो ये तीसरा है, और टोटल जो है भारत में 64 यूनिकॉर्न है। तो आप अब भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वैसे जहाँ क्लास करना है कर सकते हैं, देखिए, लेकिन एक समय मिले, अगर करंट अफेयर्स और कुछ भी है तो ज़रूर एक बार छोटे चैनल को भी देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट आपको अच्छे मिल सकते हैं। जैसे हमारे चैनल से आपको काफ़ी कंटेंट मिला, और हमने बताया था कि बिहार दरोगा में ये भी बताया था कि बिहार दरोगा अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 17 से 18 हमने बताया था, और 25 आएंगे तो लगभग 22 से 23 प्लस हमने बताया था। और जाकर देख सकते हैं, तो हमने ये जो अभी बहुत ही कम डाटा दिया है कि 40 प्लस प्रश्न आए, हो सकते हैं करेंट अफेयर्स अगर सभी डाटा को ले जाए तो हो सकता है ये 50 के आसपास भी हो। और इतना मात्र कितने वीडियो बना गया, आज भी जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में लगभग 10 वीडियो है, 6 आपके जो है टॉप 100 वाले और 4 सेक्शनल, और वहीं से 10 वीडियो मुश्किल से 4 से 5 घंटा का। और इससे इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स हो जाए, और दरोगा के लिए स्पेशल कोई तैयारी भी नहीं कराई गई थी, सिर्फ टेस्ट सीरीज लिए गए थे और कुछ कुछ सेक्शनल हमने बनाए थे, वहाँ से प्रश्न आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर तैयारी कराई जाएगी तो मेरा विश्वास है कि अच्छे खासे नंबर, यानी 70 प्लस क्वेश्चन तो आपको जरूर आएंगे, अगर पूरी तरीके से तैयारी, दरोगा की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाए। हाँ, सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम करा सकते हैं, लेकिन करा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल पे मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और व्यूज आते हैं 2, 4, 5। अब उतनी मेहनत करके अगर बनाया जाए, कोई देखे भी नहीं तो कोई फ़ायदा भी नहीं है बनाने में, इसलिए हम सभी सब्जेक्ट की नहीं करा पाते हैं। लेकिन हाँ, सब्सक्रिप्शन बढ़ा, आप सबका डिमांड रहा, तो निश्चित है कि सभी तैयारी जो आगे दरोगा हो, चाहे CGL 4 हो, 72वीं BPSC की हो, इन सब की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से कराई जाएगी। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रश्न था, देख सकते हैं, आगे हो सकता है मिलेगा। हाँ, ये देखिए, ये प्रश्न था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ हमारे चैनल से पूछेगा। देख सकते, चिकित्सा का जो पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार का, ऑलरेडी हमने डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था, टॉप 500 में शामिल किया। चिकित्सा का नोबेल पूछा गया है, रसायन शास्त्र के बारे में पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि आपको एक ही वीडियो से कई सारे करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ऑलरेडी हो गया। उसके अलावा देख सकते हैं ये देखिए, प्रूफ के लिए हमने एक्शन डिस्कस किया है, यहाँ पे देख सकते हैं US ओपन है, विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो अभी भी अगर आप चाहते हैं 21 जनवरी के लिए, तो आप ज़रूर से एक दफ़ा करंट अफेयर्स देख लीजिए। 3 से 4 घंटे का वीडियो होगा, ज़्यादा समय जाएगा नहीं, और आपके अच्छे खासे करंट के नंबर सिक्योर हो जाने वाले हैं। फिर देख सकते हैं सुजनी कढ़ाई कला पूछा, तो बिहार के GI टैग हमने डिस्कस किया, आज भी वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। सुजनी कढ़ाई कला हमने बताया था कि बिहार की हस्तकला है, और इसे GI टैग दिया गया है। फिर भारत रत्न 2019 में किसे मिला है? तो भारत रत्न के बारे में अभी पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था, और इसमें भी पूछा गया था। सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछा गया था, और इसमें पूछा गया कि 2019 में। हमने देखिए, अब लिखा अब तक भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हमने फर्स्ट 1954 दिया है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2019 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और देखिए ये प्रूफ के साथ कि 2014 में सचिन तेंदुलकर दिया गया, और पहले खिलाड़ी बने जो सबसे कम उम्र के मिले, और जो है इन्हें बताया गया था, वीडियो में हमने बताया कि इन्हें खेल के क्षेत्र में दिया गया। 2019 वाले में 3 को देखे दिया गया है। फिर 2024 में 5 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी, इस सारी चीज़ को बताया गया है। फिर जो है यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश कौन है? तो ये बुल्गारिया है। बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पे प्रूफ के साथ, हमें लगभग 14-15 प्रूफ, इतना प्रूफ काफ़ी होता है। और भी प्रूफ है, जिसे टेलीग्राम पे बोलिएगा तो शेयर कर दिया जाएगा, यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें डाल दिया जाएगा। लेकिन इतने प्रूफ एनफ होते हैं आपको सबूत के लिए, क्योंकि यहाँ तक कंगन को आरसी क्या नहीं आया तो फारसी क्या। अगर अभी आपको यकीन नहीं आता है तो आप, अच्छी बात है, आप बहुत सारा यूट्यूब पर बताने वाले आप देख सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक प्रूफ मिल गया कि हाँ, हमारा एक छोटा चैनल भी आपको बहुत कुछ दे सकता है।
ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, सारी चीज़ों को देखिए, आगे देख लेते हैं कि यूरोजोन में शामिल होने वाले 21वां देश कौन है। तो ये बुल्गारिया। COP30 ब्राज़ील में हमने डिस्कस किया। पेरिस समझौता 2015 में हुआ है, ये भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन याद नहीं है, इसलिए हमने जो क्वेश्चंस हमने अगर थोड़ा भी हमें संदेह हुआ है कि शायद हमने डिस्कस नहीं किया, उसका हमने क्रेडिट नहीं लिया है। ये 14-15 तो आपको प्रूफ के रूप में बताया गया है, लेकिन और भी सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि जो हमारे चैनल से COP21 के दौरान हुआ है, और पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था, और इसके 10 साल पूरा हुआ है। तो हमने बताया था कि 10 साल पूरा हुआ है तो में भी पूछा जा सकता है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 या 25 जो भी पूछा गया, तो 25 भी हमने डिस्कस किया, तो उसमें 24 वाले को हमने डिस्कस कर लिया था। इंडियन पॉलिटी की क्लासेस होती हैं, द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, जिसमें हमने DPSP तक डिस्कस किया। फंडामेंटल राइट्स आप जाकर देख सकते हैं, आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 21 को हमने डिस्कस किया है। नोबेल प्राइज, तो ये देख सकते हैं लगातार यहाँ से 1 2 3 4 5 प्रश्न तो यहीं पे हो गए। ये ऑलरेडी मतदान की उम्र जो पहले शिफ्ट में, अब हो सकता है ये फर्स्ट शिफ्ट का हो या सेकंड शिफ्ट का, लेकिन हमें जो भी मिल रहा है कि जिन्होंने बताया कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। और ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, और कई बार हमने डिस्कस किया। जब स्पेशल इंटेंशन रिविजन आया था SIR बिहार में, उस वक्त भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। बिहार का झारखंड से सीमा वाले जिले भी पूछा गया है, तो ऑलरेडी जो है हमने बिहार के बारे में जब पढ़ा था और जो BPSC के क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो वहाँ पर विथ प्रूफ के साथ जाकर देख सकते हैं, इमेज मैप लगा के हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। 42वां संविधान संशोधन के विषय में पूछा गया, क्या प्रश्न था पता नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि सिर्फ 42वां संविधान संशोधन पूछा गया, तो हो सकता है पूछा हुआ कब आया था, 1976 में, और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। फंडामेंटल राइट्स में कुछ आए थे, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। तो काफ़ी चीज़, अगर इतना यकीन है सॉरी, कि अगर सिर्फ करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज से अगर 100 में से अगर 40-45 प्रश्न हमारे चैनल से आ रहे हैं, अगर हम सभी सब्जेक्ट को कवर करें, चाहे वो साइंस हो और हिस्ट्री हो, तो हो सकता है ये आंकड़ा, ऐसा नहीं कि घमंड वाली बात है, लगभग जो ये आंकड़ा जो है 70 के आसपास ज़रूर होगा, कि 100 में 70 प्लस क्वेश्चंस हमारे चैनल से आएंगे ही, इस बात की गारंटी है, अगर तैयारी कराई जाए तो आप चाहते हैं कि दरोगा की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बोलते जाइए कि तैयारी करना, पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको हमारे चैनल पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन की हमने बात कर लिया, यानिक सिनर इसके विजेता है। मुख्य सूचना आयुक्त, RBI के गवर्नर, अब ये दोनों फर्स्ट शिफ्ट का है, जैसा कि बताया गया कि सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया, जबकि ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, तो ये दोनों भी हमारे से आए हैं। उसके निर्वाचन आयोग की चर्चा, संविधान के प्रमुख भाग को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया था कि भाग 15, और उस वक्त भी बताया था कि इस वक्त चुनाव होने वाले, तो निश्चित भाग 15 पूछा जाएगा, 324 से 329। और बिहार में जो आप जाकर देख सकते हैं स्पेशल इंटेंशन रिविजन, उस वक्त भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। आर्टिकल 74 देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल जब चुनाव हुआ था, उस वक्त हमने आर्टिकल 74, 75 के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया था, और बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नाटो के बारे में भी हमने बताया था कि नाटो में बताया था कि अभी जो नाटो का जो सम्मेलन हुआ है, द हेग नीदरलैंड में हुआ है, और 2026 में ही कहाँ पर होगा, तो ये आपके जो होगा तुर्की में होगा। बहुत सारी चीज़ है जो लिखित रूप में नहीं, लेकिन मौखिक रूप में बहुत सारे बोले गए, और हमने बताया था कि 32 है, और जो है कुल सदस्य इसमें 32, और 32वां सदस्य स्वीडन है। उसके बाद ये ऑलरेडी 19वां नंबर हमने डिस्कस कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जाकर देख सकते हैं, टॉप 500 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, इसको भी हमने बताया है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। यूनिकॉर्न इंडेक्स वाला प्रूफ के साथ हमने बता दिया। फिर एक प्रश्न था, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कौन है, तो ये है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। फिर है नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को। ये हमारे से नहीं आए, हम इसका क्रेडिट भी नहीं ले रहे हैं। सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन, ये प्रूफ लिखाना भूल गए, जाके अभी भी देख सकते हैं इंडेक्स वाला, इंपॉर्टेंट इंडेक्स में सबसे लास्ट में, अभी तक हमें याद है कि जो हमने लगभग 10 इंडेक्स या 10 के आसपास इंडेक्स डिस्कस किया, उसमें जो सबसे लास्ट में यही है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा या बिजली उत्पादन या स्वच्छ ऊर्जा, ऐसे ही करके टैग है। जैसे भारत का स्थान क्या है, तो 3रा स्थान है। कहेगा ये कर्नाटक में है। भारत का परमाणु जो परमाणु रिएक्टर होता है वो है, उसी चीज़ के बारे में, इस चीज़ को हमने प्रूफ के साथ बता दिया कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप को ईयर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को मिला था। नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो ये दिया गया, ऑलरेडी हमने उसका आंसर बता दिया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये डॉक्टर प्रेम कुमार है। और मंत्रिपरिषद जब बनाया गया तो उस वक्त भी हमने बताया था कि यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है ये प्रश्न। सुजनी कढ़ाई कला को हमने बता दिया, इसका संबंध बिहार से है, ऑलरेडी इसमें हो गया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, ये अब कोई बताया है कि महिला पूछा है, कोई बताया है कि पुरुष।
पुरुष पूछा गया तो इसका आंसर यूरी गागरिन होगा और महिला होगा तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा होगा। रणथंभौर अभयारण्य अभी देख सकते हैं, अभी कोई जो टॉप 500 में से है कि भारत का पहला जो आर्थिक वन्यजीव कुछ करके हमने डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि रणथंभौर वन्य अभयारण्य जो है ये राजस्थान में है, तो ये भी है। उसके बाद जो है बिहार में सोना पाया जाता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए देश में सबसे ज़्यादा सोना कहीं पे भंडार के रूप में, तो ये जो है वो आपके जो है ये बिहार के जमुई जिला में, कहाँ पे है, जमुई जिला में। ये भी हमारे प्रश्न से हैं। नेक्स्ट है पूर्ण डिजिटल राज्य, आप जाकर देख सकते हैं टॉप 500 में ही ये सारी चीज़ें मिलेंगे। पूर्ण डिजिटल राज्य जब हमने बात किया था कि मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा जो भारत के 9 उल्लास कार्यक्रम के थे या भारत के जो अभी तक संपूर्ण जो 100% राज्य वाले जो बन गए हैं, उसी में हमने डिस्कस किया था कि याद रखिएगा, लिखित नहीं है लेकिन मौखिक मुझे पूरा याद है कि मैंने बताया था कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य साक्षर राज्य कौन है, तो ये केरल है, हमने बताया था। स्वीप कार्यक्रम की बात किया जाए तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में हमने इसको डिस्कस किया था कि निर्वाचन आयोग का है और बिहार के द्वारा जो है ये एक नीतू चंद्रा शायद और कोई और थे जिन्हें जो है बिहार का स्वीप आइकन बनाया गया था, ये निर्वाचन आयोग का है, हमने बताया था। उसके बाद देख सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन से संबंधित। अब इसमें क्या पूछा गया, अगर आर्टिकल पूछा गया हो तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में है और राष्ट्रीय जो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है ये आर्टिकल 356 हो। जब इसमें क्या पूछा गया है उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये है और ये आर्टिकल जो है मतलब भाग 18 में है। कवरतल झील ऑलरेडी प्रूफ के साथ हमने बता दिया। एक और पूछा गया था तेंदुलकर समिति जो है एक गरीबी से संबंधित है। तो ये लगभग हमारे पास 38 क्वेश्चंस का डाटा है, जिसमें से आप देख सकते हैं हमारे चैनल से कितने प्रश्न आए हैं, उसको एक दफ़ा फिर से हम आपको काउंट करके बता देते हैं। ये प्रूफ के साथ है, सभी को आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह के साथ कौन नहीं था या कौन था, ये एक हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये प्रूफ को हटाकर चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं, काउंट कर 2 भारत रत्न वाला दूसरा हो गया, यूरोजोन 3rd हो गया, 4 COP 34 हो गया, पेरिस समझौता को हटा के चलिए चिकित्सा नोबेल 5 हो गया, आर्टिकल ये हो गया 19, 6, 7, 8, इसके अलावा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो लगभग देख सकते हैं ये 38 क्वेश्चन है, जिसमें से 31 क्वेश्चन, चलिए थोड़ा कम ही कर देते हैं, 30 ही मान के चलिए कि 38 में जो है 30 क्वेश्चन और बाद बाकी कितने बच जाते हैं, लगभग 62 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो क्या 62 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी नहीं आए होंगे हमारे चैनल से, इसलिए हमने 40 ही बताया कि 40 प्लस प्रश्न आए। हो सकता है कि अगर सही से करंट अफेयर्स का अगर 30 करंट अफेयर्स आए हों या 25 करंट अफेयर्स आए हों, तो हो सकता है कि 25 करंट अफेयर्स में 22-23 पूछ लिए गए हैं, 20 पूछ लिए गए हैं, तो हो सकता है कि डाटा जो आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। इसलिए हमने बताया कि ये हमने मिनिमम रखा है कि 40, इसलिए हमने पहले शिफ्ट में भी 40 से 45 कहा और सेकंड शिफ्ट में हमने 2-4 घटा के ही कह दिया कि 40 प्लस ही। क्यों झूठ मूठ का बड़ाई लूटना, अगर बड़ाई लूटना होता तो हम ये भी बोल देते कि हाँ हमारे चैनल से 70 आए, 60 आए, लेकिन नहीं, जो आए हैं चलो उतना ही, नहीं तो उससे 2-4 का कम करके ही बोलो। क्यों, क्योंकि आइडिया आपको लग जाएगा। मेरा काम है सिर्फ आपको सत्य का आईना दिखाना कि हमारे चैनल से पे कितना आया नहीं आया। तो इसलिए ये कि अगर आपको लग रहा है कि आप तैयारी करना चाहते हैं 21 जून के लिए, अगर करंट 21 जनवरी के लिए, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। 10 वीडियो है, वो 3 से 4 घंटे का मैक्सिमम वीडियो आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। 72वीं BPSC की तैयारी करना चाहते हैं या बिहार दरोगा की मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार SSC CGL 4 की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सब की तैयारी कराई जाएगी। बिहार SSC लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम मार्च के आसपास या अप्रैल में होने की संभावना है, उसकी भी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाए। इसके लिए टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। TRE 4 के विज्ञापन फरवरी में आएंगे, उसके भी टॉप 500 करंट अफेयर्स की तैयारी आपको कराई जाएगी। बिहार से CGL 4 की भी पूरी तैयारी कराई जाएगी, टॉप 500 करंट अफेयर्स वहाँ भी आएंगे। बिहार जो 72वीं BPSC इसके भी टॉप 500 करंट अफेयर्स की तैयारी होंगी। बिहार दरोगा के मेंस के भी टेस्ट सीरीज चलाए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये सब तो आपके ऊपर होगा, अगर आप बताते हैं तो निश्चित ही कराया जाएगा, नहीं तो फिर इसी तरीके से फिर हमारा काम रहेगा कि हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लाके आपके लिए काफ़ी सत्य का आईना दिखाते रहते। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।